यह भदोही जिला है। भदोही जिला में बसपा के सरकार में यहाँ सफाई कर्मी की 1200 वैकेंसी निकली थी। बसपा के सरकार में आज बसपा के सरकार से लेकर साथियों अब तक यह सफाई कर्मी की भर्ती साथियों भदोही में लटकी हुई है। 1200 वैकेंसी। सोचिए जिन लोगों ने 1264 भर्तियां यहाँ निकली थी, जिन लोगों ने उसमें हर जाति वर्ग के लोग हैं, उसमें अधिक करके पारसी सरोज समाज के लोग और बिंद समाज के लोग अधिक उसके अंदर हैं। आज उस भर्ती में आज तक कोई भी नेता, कोई भी विधायक उन गरीब परिवारों के हक अधिकार के साथ सदन में आवाज उठाने का काम नहीं किया। आज इससे पहले वो बेचारे कई दिन यहाँ अनशन किए, धरना किए, प्रदर्शन किए, कई डीएम आए उनसे फ्री में नाला साफ करवा लिए, पूरा डीएम कार्यालय जिला है मैदान साफ करवा लिए और उसके बाद अपना तबादला करके वो भाग गए और उन्हें कोई भी दिहाड़ी नहीं मिली। उन्हें एक मजबूरी थी, चलिए नए डीएम साहब आए हैं, इनकी बात को माना जाए, डीएम है ना भाई, जिले के मालिक है, तो शायद हमारी नौकरी बहाल हो जाएगी। लेकिन साथियों वो भी अपना उल्लू सीधा किए और भागने का काम किए। अगर सफाई कर्मी के लोग चाहते हैं, देखिए हक मांगने से साथियों अब मिलेगा नहीं, क्योंकि साथियों एक सीमा होती है। हक भी अगर मांगना है तो साथियों एक सीमा होती है, तो उस सीमा का धैर्य साथियों अब टूट चुका है। आइए भारतीय मानव समाज पार्टी के साथ पे जन आंदोलन किया जाएगा, सड़क पे हमें उतरने की आवश्यकता है। और जिस दिन भारतीय मानव समाज पार्टी सरकार में जाएगी या किसी भी बड़े पार्टी साथ में जाएगी, सबसे पहले हमारी मांग होगी कि भदोही जिले के अंदर जो हमारे सफाई कर्मी है उनकी बहाली की जाए। और जब से नौकरी का उनकी लगी थी तब से लेके आज तक उनका पगार भी उनको दिया जाना चाहिए। साथियों पहली मांग है। दूसरी मांग, भारतीय मानव समाज पार्टी के माध्यम से चिटफंड कंपनी सहारा हो, पल्स हो, पियरलेस हो, साई ग्रुप हो, तमाम ऐसी कंपनियां हैं, सैकड़ों कंपनियां हैं, उसमें हमारे भाई लोग, हमारे भतीजे लोग या हमारे भांजे लोग, हमारे रिश्तेदारी के लोग एजेंट बनते थे। कोई मौसी के यहाँ, कोई फुआ के यहाँ, कोई चच्चा के यहाँ, या नाता जोड़ के कोई अपने जीजा के यहाँ, यही नाता जोड़ के लोगों ने पैसा हम लोगों ने जमा करने का काम किया कि चलिए भाई दो पैसा जमा करते हैं बच्चों के लिए, शादी ब्याह में काम आए, ये वही ना, ये सब पैसा तुम जमा करे। लेकिन जब से 2014 से पहले जितनी कंपनियां थी सब में पैसा जमा भी होता था, पैसा मिलता भी था। 2014 से पहले सहारा हो हम जमा कर, क्योंकि 2001 में सहारा कंपनी एजेंट मैं खुद था, मुंबई में हम रहते थे, उस कंपनी में 5 साल हमने भी काम किया है। लेकिन जिसका पैसा हमने जमा करवाया उसका पैसा हमने दिलाने का काम किया है। 2010 से हम उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति के लिए शोषित वंचितों का अधिकार के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। 2014 के बाद यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, सभी कंपनियों के बीच में सभी कंपनियों का साथियों इन्होंने पैसा वसूलने का काम किया। जब बताइए यह कंपनियां आपको घुस देंगी तो बताइए जनता को पैसा कहां से दे पाएंगी, जिसके नाते वो कंपनियों को मतलब अपना कंपनी उन्हें बंद करने की आवश्यकता पड़ी। आप घूस मांग लोगे, हमें इतना करोड़ रुपया दीजिए, हाँ बताइए हम चंदा हमने 10 कोई व्यक्ति 100 रुपया जमा किया है, आपको 100 रुपया हमने कहा हम आपको 1 साल में 10 रुपया ब्याज देते, आप करोड़ रुपया आप खुदा ले लोगे तो बताइए हम तो 10 रुपया ब्याज तो क्या, हम उनका मुद्दा भी 100 रुपया वापस नहीं कर पाएंगे। तो यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार साथियों सिर्फ पूंजीपतियों और मनोवादियों की सरकार है, इसे हमें जड़ से उखाड़ फेंकने की हमें आवश्यकता है। और यह भारतीय मानव समाज पार्टी आने वाले 15 सितंबर को लखनऊ का घेराव करने जा रही है, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर कि चिटफंड कंपनी का पैसा वापस होना चाहिए, भदोही जिले के जो सफाई कर्मी है उनकी बहाली होनी चाहिए, भदोही जिले में जो कारपोरेट जो गलीचा काम धाम बंद हुआ है इसे यहाँ बढ़ावा भी मिलना चाहिए। और साथियों आज पूरे मध्य प्रदेश ने किए
चाहे दिल्ली देखिए, चाहे गुजरात देखिए, हर जगह महिलाओं के सम्मान में हर पार्टी की सरकार के जो आते हैं, कहीं 1500 मिल रहा है, कहीं 2000 मिल रहा है, तो कहीं 3000 मिल रहा है। तो मैं कहता हूँ, क्या उत्तर प्रदेश की हमारी माता बहनें जो महिलाएं हैं, वह क्या भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दी हैं? और जब वोट दी हैं तो उत्तर प्रदेश की हमारी माँ बहनें को भी, उनको भी, जो चाहे महिला, चाहे फूलन देवी सम्मान निधि हो, चाहे बिजली पासी सम्मान निधि हो, चाहे रानी लक्ष्मीबाई सम्मान निधि, किसी भी महापुरुषों के नाम से या लाडली बिटिया सम्मान निधि के नाम से महिला, हमारे उत्तर प्रदेश की महिलाओं को भी 5000 रुपया इन्हें भी मिलना चाहिए। क्योंकि मध्य प्रदेश की महिलाओं को 2500 मिल रहा है, 2000 दिल्ली मिल रहा है, गुजरात में मिल रहा है, तमिलनाडु का कांग्रेस की सरकार वहां मिल रहा है, तो हमारे उत्तर प्रदेश की भी महिलाओं को भी वह योजना लागू होना चाहिए। यह भारतीय मानव समाज पार्टी की मांग है। यहाँ की 5000 रुपये हर महिलाओं को उनके खाते में आना चाहिए। इस मुद्दा को भी लेके हम घेराव करेंगे कि फूलन देवी जी के नाम से सम्मान निधि योजना लागू उत्तर प्रदेश में होनी चाहिए। ठीक। और यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह रही है हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अरे भैया, काहे का अमृत महोत्सव? आप सड़क पे चले जाइए, आपको झुग्गी झोपड़ियां मिलेंगी, ऐसे प्यारे प्यारे नन्हे बच्चे मिलेंगे जो हाथ में कटोरा लेके घूमते हैं, भीख मांगते हैं। छोटी छोटी बेटियां मिलेंगी, उनके कपड़े सही नहीं रहते हैं, वो भी बेचारी भीख मांगती है। यह भारत देश के अंदर जब तक एक भी परिवार के लोग, एक भी बच्चा अगर सड़क पे आपको घूमना बंद हो जाए और वह बच्चा किसी सरकारी स्कूल और अच्छे आवास में रहना शुरू हो जाए, तब इस भारत में अमृत महोत्सव हमें मनाने की आवश्यकता है। लेकिन क्या करोगे? सड़क तो छोड़ो, हम तो गांव में देखते हैं। अगर आपके बगल में कोई मुसहर बस्ती होगी तो वहां देखिए उन बच्चों की हालत क्या है। क्या उनका अच्छा जीवन है? उन्हें अच्छे मकान है? क्या उनके पास अच्छे खाने पीने की व्यवस्था है? क्या उनके घर में कोई अधिकारी या डॉक्टर, इंजीनियर उनके पास है? नहीं है। तो हम यह अमृत महोत्सव क्यों मना रहे हैं जी? हम क्यों मना रहे हैं? आज हम गरीबी में झेल रहे हैं। आज हमारे नौनिहाल बच्चे सरकारी स्कूल पढ़ने में मजबूर है। क्या इनके माँ बाप ये नहीं चाहते कि हमारा ये बेटा भी अरे इंग्लिश मीडियम में पढ़े? चाहते हैं ना, चाहते हैं, लेकिन क्या करें, उतनी आमदनी नहीं है। किसी की आमदनी 10,000 है, किसी की आमदनी 15,000 है, किसी की आमदनी 20,000 है। यही है, किसी ज्यादा है, बस यही है। बताइए, खाएगा क्या, कमाएगा क्या, अब बच्चों को शिक्षा क्या देगा? उसी में 10 साल 15 साल के बाद बिटिया भी बड़ी हो गई, इसकी शादी की चिंता भी सर पे हो गई। जब सर पे शादी की चिंता हो गई तो वह कर्जा लेगा, कर्जा लेता है, और जब कर्जा लेगा तो साथियों कहीं ना कहीं मानसिक तनाव, टेंशन होता है हमारे गरीब मजदूर किसान भाइयों को, तो वह उसको शराब की लत लग जाती है। देखिए, आधा लत तो हमारे जो गरीब वंचित समाज के लोग हैं, हम तो तकलीफों को अपने दूर करने कुछ लोग शराब पी लेते हैं। लेकिन साथियों, संघर्षों से हमें डरना चाहिए। हम गलत रास्तों में पड़ के अपने जीवन, अपनी जिंदगी में बर्बाद करने की हमें आवश्यकता नहीं है। अगर नशा करना है तो ऐसा नशा करने की हमें आवश्यकता है जिससे हमारे घर, हमारा परिवार, हमारे बच्चे आबाद हो जाए। साथियों, वो हमें नशा करने की आवश्यकता है। और बच्चे लोग शांति रहिए, एकदम शांत रहिए सब लोग। आने वाले समय में देखिए इतना हमारे मुद्दे हैं। इसी तरह और भी भारतीय मानव समाज पार्टी यह चाहती है, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है, 400 विधानसभा सीट है, 80 सीट जिला है। हम चाहते हैं, हम क्या, माननीय बाबा भीमराव अंबेडकर साहब भी जब थे तो उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश का 2 खंड कर दिया जाए। यह लिखित है, पूर्वांचल राज्य बनना चाहिए था। यह मांग बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने उस जमाने में ही कर दिया था। क्यों किया था? क्योंकि उत्तर प्रदेश अगर इतना बड़ा है तो एक मुख्यमंत्री हर जगह पहुंच नहीं पाएगा, विधानसभा इतना बड़ा है तो एक विधायक पहुंच नहीं पाएगा, इतना बड़ा जिला है तो एक डीएम साथियों हर व्यक्ति की आवाज को सुन नहीं पाएगा। इसलिए उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, अपराध को रोकने के लिए
उत्तर प्रदेश का 2 खंड करके पूर्वांचल राज्य में बनाने की आवश्यकता है, जिससे अगर पूर्वांचल राज्य बनता है तो आने वाले समय में जो हमारे बच्चे आज अपने परिवार को, अपने पत्नी को, अपने बच्चों को छोड़ के मुंबई जैसे शहरों में, दिल्ली जैसे शहरों में और गोवा जैसे शहरों में जिल्लत भरी जिंदगी जीते हैं, वहां के मराठी क्या करते हैं, रे क्या रे भैया इकड़े हो रे, इस तरह बोलते हैं। क्या हमारा भाई